दोस्तों आज की स्टोरी है जब उद्धव को हो गया अपने ब्रह्मज्ञानी होने का अहंकार, तो गोपियों और राधा को चले ज्ञान देने। तो राधा जी ने उनको सिखा दिया प्रेम का ज्ञान। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक गोपी कहती है, लो राधा सुन लो, ये कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। राधा कहती है, कृष्ण का संदेशा है? उनके आने का संदेशा है क्या? कब आएंगे? दूसरी गोपी कहती है, अरे आने का संदेशा नहीं है, उन्होंने कहा है मुझे भूल जाओ। फिर गोपियां कहती हैं कि इनको भेजा है हमें ज्ञान और तप सिखाएं जिससे हमारा कल्याण हो जाए। राधा कहती है, हमारा कल्याण? तप और ज्ञान से हमारा कल्याण होगा? ये किसने बता दिया आपको? हमारा कल्याण तप और जोग से नहीं, हमारा कल्याण केवल संजोग से होगा। जब दोनों में कोई अंतर न रह जाए, राधा कृष्ण और कृष्ण राधा हो जाए, बस हम तो इसी को योग मानती हैं और यही हमारा प्रेम योग है। उद्धव कहते हैं, ये जो आपका प्रेम योग है ना, इसमें दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। भगवान ने मुझे यही उपदेश देने के लिए आपके पास भेजा है जिससे आपको इस प्रेम की पीड़ा से मुक्ति मिले। राधा कहती हैं, प्रेम की पीड़ा से मुक्ति दिलाने आए हैं आप? उद्धव कहते हैं, हाँ। राधा कहती हैं, परंतु हमने मुक्ति कब मांगी है? किसे चाहिए इस पीड़ा से मुक्ति? उद्धव कहते हैं, ये सब तो आसक्ति की बातें हैं, अन्यथा यौवन का ध्येय पीड़ा पाना नहीं आनंद पाना होता है। राधा कहती हैं, परंतु आनंद की परिभाषा सबके लिए एक तो नहीं हो सकती। किसको किस बात पर आनंद आता है, ये तो सबका अपना अपना अलग दृष्टिकोण है। उद्धव कहते हैं, आनंद का मापदंड सबका अलग अलग हो सकता है, परंतु एक बात निश्चित है, पीड़ा को कोई आनंद नहीं कह सकता। राधा कहती हैं, कह सकता है, जिसे पीड़ा में आनंद आए वह कह सकता है। उद्धव कहते हैं, ऐसा कौन सा पागल है जिसे पीड़ा में आनंद आता हो? राधा कहती हैं, एक माँ और एक प्रेमिका। उद्धव कहते हैं, माँ और प्रेमिका? मैं कुछ समझा नहीं। राधा कहती हैं, देखिए, पुत्र को जन्म देते हुए एक स्त्री को, एक माँ को कितनी असह पीड़ा होती है, परंतु एक माँ के लिए पुत्र जन्म में इतना आनंद है कि संसार की प्रत्येक स्त्री इस पीड़ा के लिए लालायित रहती है। यही हाल प्रेमिका का है, जिसे जीवन में प्रेम का उपहार मिल जाए, जो अपने अधरों से प्रेम रस का प्याला लगा ले, उसे संसार में किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाती। उद्धव कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, अधरों का प्याला तो क्षण मात्र के लिए हो सकता है, तत्पश्चात जो जीवन भर का विरह तड़पाता है उसका क्या उपचार है? राधा कहती हैं, ये जो आप बार बार विरह विरह की बात कह रहे हैं, विरह कहाँ है? विरह तो शरीरों का हो सकता है, अन्यथा प्रेमी के आत्माओं में विरह नहीं होता। वो तो प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ये सब कल्पना की बातें हैं। अज्ञानी मानव इसी तरह झूठी कल्पना के दायरे में अपने आप को उलझाकर अपने आप को ही धोखा देता रहता है। राधा कहती है, आपने हमारी बात को कल्पना और झूठी कल्पना कहा? प्रेमियों की बात सदा सत्य होती है। हमने आपसे कह दिया, प्रेमी प्रत्येक क्षण एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो सत्य ही कहा है। उद्धव कहते हैं, परंतु ये वो सत्य है जो दिखाई नहीं देता, केवल मन से मान लिया जाता है, इसलिए मैं इसे कल्पना ही कहता हूँ। राधा कहती हैं, आप देखना चाहते हैं? उद्धव कहते हैं, तो राधा कहती हैं, ये देखिए, हमारा कृष्ण हमारे साथ है कि नहीं? जब उद्धव भगवान श्री कृष्ण को बार बार स्पर्श करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। उद्धव कहते हैं, प्रभु ये क्या लीला है? आप यहाँ हो कि वहाँ हो? कृष्ण कहते हैं, उद्धव भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं तो केवल प्रेम के बस में हूँ।
जहाँ मेरा प्रेमी बुलाएगा मैं वहीं हूँ। वास्तव में तो मैं सब जगह हूँ, केवल दिखता नहीं। जैसे अंधकार में वहीं पड़ी हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती और दीपक जलते ही वह वस्तु दिखाई देती है, उसी प्रकार यदि मुझे देखना हो तो केवल प्रेम और भक्ति का दीपक जलाओ, मुझे वहीं खड़ा पाओगे। यही परम सत्य है उद्धव जी, और यही परम ज्ञान है। उद्धव जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण छूने जाते हैं, सर नीचे करके भगवान अदृश्य हो जाते हैं। फिर उद्धव कहते हैं, हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। उद्धव कहते हैं, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए? राधा कहती हैं, देखा ना, इसी तरह सताते हैं, क्षण भर के लिए आते हैं, फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इतना तड़पाना, इतना तरसाना कोई अच्छी बात है उद्धव जी? अब उसे कहाँ ढूंढने जाऊं? अवश्य अवश्य वो कुंज गली में किसी लता के पीछे जाकर छिप गया होगा। हाँ उद्धव जी, मेरा कान्हा अवश्य वहीं होगा। हाँ उद्धव जी, मेरा कान्हा वहीं होगा, वहीं छिपा होगा मेरा कान्हा। हाँ वहीं छिपा होगा, हाँ वहीं छिपा होगा। एक गोपी कहती है, देख लिया ना प्रेमिका का हाल, देखा ना, इस तरह से बावरी होकर घूमती रहती है, लताओं से, पेड़ों से, नदियों से पूछती रहती है, कहाँ है मेरा श्याम, कहाँ है मेरा कान्हा, कहाँ है मेरा कृष्ण, बताओ। राधा कहती है, हे लता बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अगर मेरा कान्हा तेरे पीछे छुपा है मुझे बता दे, नहीं तो ये बता दे कि वो कहाँ गया है। हे भ्रमर, मेरा कान्हा भी तेरी तरह कली कली का रसपान करने का आदी है, तुझे पता होगा कि वह कहाँ गया है। तू क्यों बताएगा, तू भी तो उसी छलिया का साथ देगा ना। और उद्धव राधा के चरण चिन्हों पर गिरकर रोने लगे, कहते हैं, आप धन्य है राधा जी, आप धन्य है, आप धन्य है। कान्हा को आप पर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए था, यह अन्याय है। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।